हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आरपीसीएयू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो है क्या डेट उन्होंने फिक्स किया है फॉर यूजी, पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज। बच्चों, जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन इस बार यूजी, पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज में फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है, डॉक्टर आरपीसीएयू सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी समस्तीपुर बिहार में स्थित है। तो जिन भी बच्चों को यहां पर एडमिशन मिला है या प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको इश्यू किया गया है, तो उन सभी के लिए जो है वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया, और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, यूजी एंड पीजी कोर्सेज की सेमेस्टर की सिलेबस और साथ में जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते, एक एक पॉइंट बताऊंगा। जिन भी स्टूडेंट्स का इस बार एडमिशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ है, उन सभी के लिए जो है ये एक मोस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि आपका सारे डाउट्स एंड क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, कब तक आपको रिपोर्टिंग करना है, क्या क्या चीज लेकर जानी, इस तरह के तमाम डाउट्स को जो इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरपीसीयू की एक जो है रिसेंट में इन्होंने एक नोटिस निकाला है, जो कि आपका 30 सितंबर का एक नोटिस है, जिन्होंने ये इसमें इन्होंने फ्रेशर्स को एड्रेस करते हुए जो ये नोटिस निकाली गई है। और इस नोटिस में क्या है, पूरी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर फ्रेशर 2024-25। इन्होंने लिखा है, ऑल द प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स इन बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एंड PhD program at RPCU for the academic session 2024-25 first semesters are advised to report physically at RPCU Bihar for document verification and payment of the balance fee। बैलेंस फी का मतलब क्या होता है, जब भी आप जानते हो जिस भी यूनिवर्सिटी को आपको अलॉट किया गया होगा, आपने आईसीआर में अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस के लिए आपने 10,000 रुपए फी पे किए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या है, आपका फी जो है 10,000 से ज्यादा है, तो जहां पर फीस ज्यादा होगी तो जो आपका बचा हुआ फीस होगा वो आपको पेमेंट करनी होगी और आपको अपने एडमिशन को सुनिश्चित करना होगा। खाली सिर्फ प्रोविजनल एडमिशन लेटर आने से आपकी एडमिशन अभी सुनिश्चित नहीं हुई है, आपको रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज में भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, और उसके बाद जो है बाकी के फीस जो आपके एडजस्टमेंट्स होंगे उसको पे करने के बाद जो आपकी एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने 2-3 चीजों के लिए बता दिया है कि जो इनका डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, मेडिकल एंड डिपोजिशन ऑफ बैलेंस फी, यानी कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फी पेमेंट के लिए इन्होंने 15 और 16 अक्टूबर को जो है अपने कैंपस में बुलाया गया। उसके बाद अगर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन और हॉस्टल अलॉटमेंट भी यूजी कोर्सेज के लिए आपका यहाँ पे 15 एंड 16 को ही किया जाएगा। ये नोटिस आपकी पार्टिकुलरली यूजी कोर्सेज के लिए है। ठीक है, उसके बाद यूजी वालों की क्लासेस जो आपकी 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, और आपकी जो है अगर हम बात करें तो दीक्षारंभ इन्होंने जो है 18 अक्टूबर को रखा है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे पीजी एंड पीएचडी के एडमिशन की प्रक्रिया जो है इसको इन्होंने 11 और 12 नवंबर को किया है। इसमें यानी कि जो भी स्टूडेंट्स पीजी और पीएचडी के थ्रू जिनको आरपीसीयू में एडमिशन मिलेगा उनको 11 और 12 नवंबर को जाके आपको आरपीसीयू में रिपोर्ट करनी और सारे चीजें आपको आगे की प्रक्रिया हॉस्टल और ये सारा प्रक्रिया आपकी कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद पीजी एंड पीएचडी के लिए अगर देखेंगे तो क्लासेस आपकी 13 नवंबर 2024 से जो है शुरू हो जाएगा, यानी कि लमसम जो है आप लोगों का अभी 1 मंथ से भी ज्यादा का समय लगेगा पीजी पीएचडी के लिए, और आपकी यूजी वालों की जो है इसी मंथ में आपकी क्लासेस वगैरह शुरू हो रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस की, तो यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ के अगर बात करें, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स अगर यूजी कोर्स के लिए एडमिशन ले रहा है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है, तो उनका जो फीस यहाँ पे दिया हुआ है कि डिटेल्स ऑफ बैलेंस फी टू बी डिपोजिटेड कितना है, 26,075 रुपए देना होगा। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 22,875 देना होगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया तो उसको 51,075 जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को पे करना होगा, तो 47,875 जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स को पे करने होंगे। इस तरीके से मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है यानी कि एमएससी एजी में, तो उसको 25,735 एज ए बैलेंस फी जमा करना होगा जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो वहीं पर जो आपका 22,035 रुपए जो है एससी एसटी वाले जमा करेंगे। इसी में अगर कोई बच्चा एमबीए है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसको 61,735 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जमा करना होगा, तो वहीं पर जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स उनको 58,035 रुपीज जमा करनी होगी। एमबीए रूरल मैनेजमेंट अगर कोई लड़का कर रहा है तो 71,735
जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए है, तो 68,035 जो आपकी SC ST कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे पीएचडी डिग्री के लिए जो भी बच्चे एनरोल हो रहे हैं या जो एडमिशन ले रहे हैं, उनका जो है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30,775 रुपए फीस है, तो वहीं पर 26,275 जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो ये पूरा आपका जो है फीस स्ट्रक्चर। इन्होंने यहाँ पे कुछ और भी चीजें दिया गया, इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स जिसकी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट इम्प्रॉपर पाया जाएगा या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी की एडमिशन क्राइटेरिया उसको नहीं फुलफिल करेगी, तो उसकी एडमिशन कैंसिल या रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर जिनको भी आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो हमने कहा था स्टार्टिंग में मिला है, उनको पूरे अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, आपको हॉस्टल में स्टे करनी होगी एंड गो फॉर फिजिकल क्लासेस एट डिफरेंट कैंपसेस आफ्टर एडमिशन। जो भी कैंपस में आपको एडमिशन मिलेगा उन कॉलेजेस में पार्टिकुलरली आपको हॉस्टल में रहकर अपनी क्लासेस करनी होगी। इन जनरल इट इज शुड बी अवॉइडेड टू ब्रिंग पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन or final admission. However, if they are coming, they are directed to apply for accommodation in RPCAU Pusa, which will be allotted on first come first basis. अगर आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तो आपको पहले ही आरपीसीओ की गेस्ट हाउस में आपको जो है अप्लाई कर देनी है अकोमोडेशन के लिए, ताकि आपको वहां पे रहने होने का व्यवस्था मिल जाए। लेकिन ज्यादातर बेहतर ये होगा कि आप लोग खुद से भी अगर जाके करा सकते हो तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। और बाकी जिनको भी नहीं मिलेगा कैंपस के हॉस्टल, तो उनको नियर बाई आरपीसीओ कैंपस के अगल बगल जो है उनको रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट जो है आप यहाँ पे kisan.ghar@rpcau.ac.in जो आपका ये ऑफिशियल साइट है, यहां पर आप लोग जो है एकोमोडेशन के लिए मेल कर सकते हो कि माई कैंडिडेट नेम या अपना नेम मेंशन करेंगे, आप इस तारीख को आ रहे हैं और आपको इतना से इतना तारीख तक के लिए गेस्ट हाउस बुकिंग चाहिए या एकोमोडेशन चाहिए, इस चीज को आप इस मेल आईडी पर कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। इट इज मैंडेटरी टू हैव ब्लेजर फॉर अटेंडिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स में परचेज ब्लेजर विच विल कॉस्ट नियर अबाउट 3,000 रुपीज जो है एक ब्लेजर आपको जो है यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, ये कंपलसरी है क्लासेस अटेंड करने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखोगे, मोटर बाइक विल नॉट बी अलाउड इन द एकेडमिक प्रेमिसेस, ठीक है। मोटर बाइक आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स हैव टू यूज साइकिल, ताकि आप अपने पर्पस को अपने इस कैंपस से दूसरे कैंपस या क्लासेस करने के लिए आप साइकिल रख सकते हो, बाइक रखने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। दूसरा चीज है कि आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एबीसी आईडी होती है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन आपको लेकर आना होगा। अगर नहीं है तो आप जो है क्रिएट कर सकते हो इस चीज को www.abc.gov.in पर आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तीसरा चीज है यहाँ पर कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसा आपने मेंशन किया था वो चीजें आपको लेकर जानी होगी। तो उस नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि आपको आरपीसीयू कैंपस वाइड स्प्रेड है, तो इसलिए आपको सारे स्टूडेंट्स को साइकिल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मोटर बाइक्स वगैरह आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये पूरा जो है जानकारी थी। अब इसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे कि क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर आना है, तो आपको 10th का मार्कशीट लेकर आनी है, उसके बाद आपका जो है 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जानी है, एसएलसी और सीएलसी जो होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वो लेकर जाना है। उसका माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी होगी। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। 3 सेट जेरोक्स लेकर जानी है सारे सर्टिफिकेट्स की। ई एडमिट कार्ड जो आपका इश्यू हुआ था एनटीए द्वारा वो लेकर जाना है। रैंक कार्ड जो आपकी आईसीआर ने इश्यू किया था वो लेकर जानी है। कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट किया होगा तो उस समय का जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू फॉर्म जो आता है उसका एक कॉपी लेकर जाना है। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आईसीआर ने इश्यू किया था उसको लेकर जाना है। फिर आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो इश्यू हुई थी वो लेकर जाना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपकी जो अटैच है आधार कार्ड से वो भी लेकर जाना है ताकि आपको वहां पे वेरीफाई भी करवाते हैं लोग। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है जिस भी स्टेट का आप बिलोंग करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे रिक्वायर्ड होगी और मेडिकल सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी कोटा के लिए अलग से जरूरत होगी, वो बनवा के लेकर जाना होगा अगर आप डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा यदि आप पीजी और पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो इसके अलावा आपको जो है इतना चीजें, तो ये सिर्फ यूजी पीजी पीएचडी सारे लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन अगर कोई एमएससी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको जो है यूजी ट्रांसक्रिप्ट, यूजी पीडीसी, और कोई पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको यूजी के साथ साथ पीजी पीडीसी और पीजी ट्रांसक्रिप्ट भी लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों की क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कौन कौन से तारीख को आपको रिपोर्ट करनी है और कब से आपकी क्लासेस शुरू होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इसी तरह के और भी यूनिवर्सिटीज पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए या वीडियो चाहिए तो उसे जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।